पाठ 32 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर निबंध का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। निबंध लेखन में विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। निबंध शब्द नि, उपसर्ग तथा बंध शब्द के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। वस्तुतः निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखक किसी विषय के बारे में अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है। ये विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है। एक तो विषय का सम्यक ज्ञान तथा दूसरा भाषा पर अधिकार। फिर भी हर व्यक्ति की लेखन शैली की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण एक ही विषय पर लिखे निबंधों की प्रकृति में अंतर आ जाता है। अच्छे निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। निबंध की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए। विषय से संबंधित समस्त तथ्यों की चर्चा की जानी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दिया जाना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। परिचय या भूमिका। इसे निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहा जा सकता है। निबंध की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक के मन में पूरे निबंध को पढ़ने की इच्छा जाग उठे। विस्तार। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विभिन्न पक्षों का अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है। इसमें हर अनुच्छेद इस प्रकार समाप्त होता है कि वह दूसरे से अपने आप संबद्ध हो जाता है। उपसंहार। यह निबंध का निकास द्वार है, जिसमें निबंध का सार समाहित होता है। यह अंग ऐसा होना चाहिए कि निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। निबंध के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंधों के प्रायः 4 भेद किए जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध। आगे विभिन्न विषयों पर निबंधों के कुछ नमूने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 1. परोपकार, सबसे बड़ा उपकार। संकेत बिंदु, प्रस्तावना। परोपकार का उदाहरण, प्रकृति। परोपकारी मनुष्य पूज्य। परोपकार भारतीय संस्कृति का तत्व। उपसंहार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परस्पर सहयोग उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। परस्पर सहयोग के अभाव में समाज का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। व्यक्ति को पग पग पर दूसरों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी, परंतु उन सब का सार उन्होंने केवल 2 शब्दों में कह दिया था कि परहित करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है। जब व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसका दृष्टिकोण एवं आचरण अत्यंत संकुचित हो जाता है। परोपकार का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रकृति में देखने को मिलता है। मेघ दूसरों के लिए वर्षा करते हैं, वायु दूसरों के लिए चलती है तथा नदी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती है। भाव यह है कि प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की प्रेरणा देता है। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर, वृक्ष स्वयं धूप सहकर और पथिकों को छाया देकर हमें परोपकार की ही प्रेरणा देते प्रतीत होते हैं। परोपकार को त्याग कर स्वार्थ में लिप्त रहना, अपने लिए ही जीना पशुओं का काम है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार करने वाला मनुष्य पूज्य बन जाता है। परोपकार की भावना के अभाव में पशु और मानव में अंतर ही क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब तो मानव तथा पशु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। परहित की भावना ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न करती है। परहित के कारण गांधी जी ने गोलियां खाईं।
परहित के कारण सुकरात ने जहर पिया। परहित के कारण ही अब्राहम लिंकन गोलियों के शिकार हुए तथा परहित के कारण ही राजा शिवी ने बाज के आक्रमण से भयभीत कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दिया। परहित का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ऋषि दधीचि ने दिया। उन्होंने मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपनी अस्थियां दान करके संपूर्ण मानवता को वृत्रासुर राक्षस के अत्याचारों से मुक्त कराया। आज के वैज्ञानिक एवं भौतिक युग में चारों ओर परस्पर कलह, ईर्ष्या, वैमनस्य आदि का बोलबाला है। चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। मनुष्य से लेकर राष्ट्र तक सभी स्वार्थ के मित्र हो गए हैं। आज का मानव हित अहित का विचार किए बिना स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। राष्ट्रों की परस्पर स्वार्थ भावना के कारण युद्धों का भय बना रहता है। भारतीय संस्कृति कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी संस्कृति में तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब कहकर संबोधित किया गया है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वार्थी वृत्तियों को त्याग दें तथा अपने अंतर में त्याग, बलिदान एवं मानव कल्याण की भावनाओं का संचार करें। भारत ने विश्व को सदा ही परोपकार का संदेश दिया है। बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने तप्त मानवता को परोपकार का पावन मार्ग दिखाया। पंचशील का सिद्धांत भी परोपकार की ही देन है। जब तक जन जन, राष्ट्र राष्ट्र मानव कल्याण के मार्ग की ओर प्रशस्त नहीं होगा, तब तक न तो मानव सुखी हो सकता है और न ही विश्व में शांति संभव है। मिलता जुलता निबंध वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। 2. सत्संगति की महत्ता। संकेत बिंदु, प्रस्तावना। सत्संगति से सद्गुणों का विकास, बुरे लोगों की संगति से दुर्गुणों का विकास, सत्संगति से जीवन का कल्याण। उपसंहार। सत्संगति शब्द की रचना सत तथा संगति शब्दों के योग से हुई है। सत का अर्थ है श्रेष्ठ, अच्छी, सत्य आदि, अर्थात वह संगति जो सत है, श्रेष्ठ है, उत्तम है और सच्ची भी है। सत्संगति की यही मांग होती है कि लोग सच्चे और अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, क्योंकि संगति या साथ का असर मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से सद्गुणों का विकास होता है और दुष्ट लोगों की संगति से दुर्गुणों का विकास होता है। कवि रहीम ने भी कहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। अर्थात स्वाति या स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद तो एक ही होती है, किंतु अलग अलग वस्तुओं की संगति में जब वह बूंद जाती है तो अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी को कवि ने कहा है, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति की बूंद के तीन अलग अलग गुण उसकी अलग अलग संगति के परिणाम हैं। कदली अर्थात केले की संगति में वह कपूर बनती है, सीप के मुख में जब गिरती है तो मोती बन जाती है, तथा भुजंग या सर्प के मुख में पहुंचकर वह विष बन जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस तरह की संगति में उठते बैठते हैं, आप पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। संगति के प्रभाव दो प्रकार से पड़ते हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं उन कामों को करने लगता है जिनको उसका साथी करता है, अर्थात चोर के साथ रहने वाला धीरे धीरे खुद भी चोरी करने लगता है। दूसरा, यदि वह चोरी न भी करे तो भी चोर के साथ रहने के कारण लोग उसे भी चोर ही समझते हैं। सत्संगति को लेकर अनेक उक्तियां प्रचलित हैं। रत्नाकर नामक डाकू नारद के संसर्ग में आकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। शूद्रा कही जाने वाली शबरी मतंग ऋषि के संसर्ग से प्रसिद्ध शबरी बन गई, जिसकी कुटिया में श्री राम पधारे। सत्संगति की महिमा के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सज्जन पुरुषों का संग पाकर अति सामान्य जन महान हो गए। उनका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन गया। महापुरुषों का संग तीर्थ से भी बढ़कर है, जिससे 12 वर्ष के बाद आने वाले महाकुंभ के स्नान से भी बढ़कर पुण्य मिलता है। सत्संग से जीवन पवित्र हो जाता है और असत प्रवृत्तियां पलायन कर जाती हैं। मन को शांति मिलती है। सत्संग के महत्व को स्वीकारते हुए तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि शठ सुधरहि सत्संगति पाई। जहाँ विद्वानों ने सत्संग की महिमा के गीत गाए हैं, वहीं उन्होंने कुसंग से बचने की सलाह भी दी है। यद्यपि सज्जन पुरुष पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता है,
किंतु लंबे समय तक के संसर्ग का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता है। कुसंगति में पड़कर बड़े बड़े महापुरुष भी अपनी सत प्रवृत्ति को छोड़ असत के पथ पर चलने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संगति के प्रभाव से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। अच्छे व्यक्ति के साथ से व्यक्ति अच्छा और चरित्रवान बन जाता है, तो बुरे व्यक्ति के साथ रहकर वह बुराइयों के गर्त में चला जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो सत्संगति का विशेष महत्व है, क्योंकि बचपन में यदि बच्चा गलत संगति में पड़ जाए तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अतः अभिभावकों को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके बच्चों पर कुसंगति का प्रभाव न पड़े। वे अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं और सत्संगति का लाभ उठाएं।